जरार महक से जीनिया की वीडियो लेता है और सीधा शहराम को भेजता है और उसे कॉल करके कहता है, शहराम तुम जहां भी हो तुम्हें फौरन वापस आना होगा क्योंकि फरियाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये सब कुछ तुम्हारी बीवी जीनिया की वजह से हुआ है। शहराम जब ये सुनता है तो वो हैरान होता है और जरार को कहता है, जरार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मिस फरियाल जेल में कैसे हो सकती हैं? जिस पर जरार शहराम को कहता है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, जीनिया ने मॉम के साथ मिलकर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन फरियाल के अकाउंट में करवाई और तुम्हारे जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करवा कर फरियाल को अरेस्ट करवा दिया। शहराम ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और फौरन पाकिस्तान वापस आता है। शहराम सीधा अपने ऑफिस जाता है और जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाकर कहता है कि जब मैंने आपको मना किया था कि ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, मैं यूके के टूर से वापस आऊंगा तो खुद ही इस केस को डील करूंगा, तो फिर ये सब कुछ किसने किया? जिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का लड़का शहराम को सब कुछ सच बताता है और कहता है कि मुझे मिस जीनिया ने ही ये सब कुछ करने को बोला था, मैंने उन्हें मना भी किया था और कहा था कि आपने ये सब कुछ करने से मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। शहराम को अपनी असिस्टेंट ज़ारा पर भी शक होता है कि जीनिया जब भी ऑफिस आती थी तो वो ज़ारा से ज़रूर मिलती थी, हो ना हो ज़ारा को इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। वो ज़ारा को अपने ऑफिस में बुलाता है और सख्ती से कहता है कि ज़ारा जीनिया ऑफिस में क्या करती रही है, मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। जिस पर ज़ारा पहले तो झूठ बोलती है, लेकिन शहराम उसे बहुत डराता है और कहता है कि अगर आपने मुझे सच ना बताया तो आपकी नौकरी तो जाएगी, लेकिन मैं आपको अरेस्ट भी करवाऊंगा। जिस पर ज़ारा फौरन शहराम को सब कुछ सच बताने लगती है। शहराम ज़ारा की सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिसमें ज़ारा बताती है कि किस तरह से जीनिया मैडम फरियाल और शांजे को ऑफिस से निकलवाना चाहती थी। ताबिश और शांजे की वीडियो भी मैंने ही बनाकर जीनिया मैम को भेजी और जीनिया मैम ने आगे वायरल की। सब कुछ जीनिया मैम ने किया है। ये सुनकर शहराम को तो बहुत गुस्सा आता है। शहराम वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर जीनिया की वीडियो और रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और कहा जाता है कि फरियाल बिल्कुल बेकसूर है, उसे फौरन रिहा किया जाए। पुलिस ऑफिसर शहराम की बात मानकर फरियाल को छोड़ देते हैं। फरियाल रोते हुए जब शहराम को देखती है तो शहराम फरियाल से कहता है कि आप मुझे माफ कर दें, जीनिया को पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपका इस सब में कोई कसूर नहीं। जिस पर फरियाल कहती है कि अब जो होना था वो तो हो गया, जीनिया अपने मकसद में कामयाब होगी, उसने मेरी शादी खराब करनी थी, उसने कर दी, अब मुझसे कौन शादी करेगा, मुझ पर तो दाग लग गया ना। जिस पर शहराम फरियाल को कहेगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहराम फरियाल को उसके घर छोड़ता है और सीधा अपने घर आता है। जीनिया शहराम को देखकर हैरान होती है और कहती है, शहराम आप इतनी जल्दी वापस आ गए, आपने तो परसों आना था ना। जिस पर शहराम कहता है, जीनिया तुम्हारी वजह से ही मैं जल्दी आया हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुमने फरियाल की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, प्यार दिया, भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया। जीनिया मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि फरियाल को अरेस्ट करवा दोगी और सारा कसूर तुम्हारा निकलेगा। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। जीनिया शहराम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, लेकिन शहराम अब जीनिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। शहराम जीनिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शहराम को जीनिया को तलाक देने के बाद खुद फरियाल को प्रपोज कर देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।